ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का चौथा टेस्ट शुरू हो चुका है और क्या ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ है। और दिन जो ख़त्म हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया ने 311 रन बना लिए हैं, 6 आउट हुए हैं। और अब कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक बेहतर पोजीशन में है, बट आई थिंक इंडिया मैच से बाहर हुआ नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से स्टार्ट किया था, आई थिंक आज वैसे ही मज़ा बड़ा आया। मतलब पहला सेशन जिस तरह से चला था और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की। और एक लड़का छोटा सा आया 19-20 साल का जिसने डेब्यू किया। और फिर उसके बारे में जब मैंने जाके देखा, बाद में जब उसकी इनिंग्स मैंने यहाँ पे देखी और बाद में जाके देखा कि उसने क्रिकेट खेली क्या हुई है, तो मुझे पता चला कि उसने 1-2 टेस्ट फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, बिग बैश के 1-2 मैचेस खेले हुए हैं। एक 50 वो उसका देखा, एक मैंने देखा उसका, ये क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर 11 में जो इंडिया के साथ मैच था पहले टेस्ट के बाद, आई थिंक उसमें इसने शो किया था। सो ये वाली इनिंग्स इसकी मैंने देखी और क्या इस बंदे ने इनिंग्स खेली है। और उस वक्त माहौल बड़ा जबरदस्त था कि वो विराट कोहली और सैम कॉन्स्टस वाला जो एक कह सकते हैं इवेंट हुआ, वो आई थिंक बड़ा जबरदस्त था। और आई थिंक ये चीजें जो है ना, वो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गेम की स्पिरिट के अंदर ही है, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है। मतलब विराट कोहली वो अपने तरीके से वो जिस तरह एग्रेशन अपना दिखाते हैं, और ये एक 19 साल का 20 साल का लड़का वो अपने तरीके से उसको फेस भी कर रहा था। और आई थिंक उसने जिस तरह से उसने अटैक किया ना इंडियन बॉलर्स पे, आई थिंक वो उस तरफ उस वक्त उसने ना वो आई थिंक वो बेस सेट कर दी है। और पहले मैं आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ। सैम कॉन्स्टस और उस्मान ख्वाजा ने ओपन की और जबरदस्त इन्होंने स्टार्ट किया। शुरू में 2-3 ओवर ऐसे लगे कि बहुत ज्यादा स्क्रैची है। और ये कॉन्स्टस जो था ये शुरू में भी ट्राई करता रहा शॉट्स, लेकिन लगे नहीं उस तरह से। लेकिन बाद में 2-3 ओवर बाद जब शॉट्स लगने शुरू हुए तो इसने अच्छी बैटिंग की। 60 रन इसने बनाए 65 बॉलों पे। और मजा आ रहा था उस वक्त मैच देखने का, कि जिस तरह से कोशिश कर रहा था कि जो इंडियन बॉलर्स हैं उनकी लाइन लेंथ खराब करूं और अटैक करूं ताकि वो जरा सोचे। और उस वक्त वो चीज हुई भी कि फील्डिंग उन्होंने पीछे ले ली, खुल गई फील्डिंग। सो जिससे बाद में फिर ये हुआ, जो अलार्मिंग चीज है ना इंडिया के लिए, वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप फॉर्म ने 50s कर ली है। मतलब सैम कॉन्स्टस ने 50 कर लिया, 60 रन उसने बनाए 65 बॉलों में। सो ये जो ऑस्ट्रेलिया मिस कर रहा था पहले 2 टेस्ट मैचेस में, मैंने जो बात की थी 2-3 टेस्ट मैचेस में, कि वो जो डेविड वार्नर का जो इम्पैक्ट था ना गेम पे, वो उस तरह से नजर आ नहीं रहा कि ऑस्ट्रेलिया में वो चीज नजर आती थी। लेकिन यहाँ पे आई थिंक वो चीज दोबारा नजर आनी शुरू हुई है। और उस्मान ख्वाजा ने भी 50 किया। सो ये भी ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी चीज है। उन्होंने भी 6 चौके मारे, सैम कॉन्सस ने 6 चौके 2 छक्के मारे और बड़ी जबरदस्त ने शॉट्स खेली। और आस्ता आस्ता आई थिंक इसने भी इतनी कोई ज्यादा क्रिकेट खेली नहीं है, तो अभी आने वाले टाइम में ये अपने आप को जरा इवॉल्व करेगा। जब ये इनिंग खेल रहा था ना, तो मुझे लग रहा था कि अभी पीएसएल का ड्राफ्ट होना है, तो शायद हो सकता है कि उसमें भी हम इसको देखें। और हो सकता है, क्योंकि अभी ड्राफ्ट होना 11 जनवरी को आई थिंक होगा। अभी प्लेयर्स एंट्री करवा रहे हैं और आई थिंक इसको करवा लेनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि इसको करवा लेनी चाहिए। सो हो सकता है इसको हम देखें पीएसएल में, क्योंकि पहले भी ऐसे कई दफा हुआ है। हमने हैरी ब्रूक को देखा था, फिर उसके बाद वो इंग्लैंड की टीम में आया था। इस तरह लियम लिविंगस्टन इस तरह आया था। और सो ऐसे हमें काफी ऐसे प्लेयर्स नजर आए थे जो कि आई थिंक पहले पीएसएल में आए थे और बाद में वो फिर दूसरे टूर्नामेंट्स में भी आए और अपनी इंटरनेशनल टीम में भी आए। और आई थिंक बहुत जबरदस्त ऑस्ट्रेलिया इस वक्त सिचुएशन में है। मार्नस लेबुचेन वो 100 के चक्रों में आज था, उसने 72 किए 145 बॉलों में। वो बैड लक की उसके साथ हुई है, वरना वो 100 के चक्रों में था जिस तरह से वो खेल रहा था। स्टीव स्मिथ 68 नॉट आउट अभी खड़े हुए हैं। और वो बंदा, ये इस बंदे के बारे में ना, ये जब तीसरा टेस्ट मैच खत्म हुआ था ना, तो उसमें जब इसने शो किया था, पता नहीं दूसरे में किया था या तीसरे में किया था, जब इसने शो किया था ना, तीसरे में किया था, तो विक्रांत गुप्ता जो इंडियन जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक बात कही थी कि बाबा जी ने शो कर ली है और अब ये इंडिया के लिए मुश्किल हो सकती है। और वो चीज वाकई हो गई है कि ये बंदा जब रन शुरू करता है तो फिर करता ही रहता है वो। तो वो अब चीज उसमें नजर आ रही है। वो 68 पे नॉट आउट करा हुआ 111 बॉलों में। इंडिया के लिए तो अच्छी बात यह है कि वो ट्रेविस हेड जल्दी आउट हो गया। वो बैड लक उस बंदे के साथ हुई है कि वो उसने इतना, वो कह सकते हैं कि बैड लेफ्ट था, कि उसने बॉल लेफ्ट की और विकेट को लग गई। बुमराह ने उसको आउट किया और फिर उसके बाद मिचेल मार्श
मिचेल मार्श अब अकेला रह गया जिसने अभी तक रन्स नहीं किए इस सीरीज में। सो बाकी सबने आई थिंक अपना अपना कुछ ना कुछ दिखा दी है, लेकिन आई थिंक मिचेल मार्श का थोड़ा सा रह गया। हो सकता है कि अगली इनिंग में उनकी तरफ से भी कुछ ऐसा नजर आ जाए और मिचेल मार्श भी 4 रन बना के आउट हो गए और ट्रेविस हेड के साथ बैट लगा, वरना अगर वो खड़ा हो जाता ना तो ये जो आपको 311 नजर आ रहा है ना, ये 350 आपको नजर आ रहा होता और कल फिर और अटैकिंग वो फिर 450 में बात चली जानी थी और फिर इंडिया के लिए मैच में जाना मुश्किल हो जाना था, क्योंकि बारिश के इस मैच में कोई इम्कान है नहीं उस तरह से। सो आई थिंक उसके बाद अगर देखें तो एलेक्स कैरी ने नीचे जाके 31 किया 41 बॉलों में, और इस वक्त अगर देखें तो पैट कमिंस स्ट्राइक पे है, उनके साथ है जी स्टीव स्मिथ। अब ये दो खड़े हुए हैं, अब ये करते करते भी आई थिंक 350 तो आई थिंक ये कर ही लेंगे, मे भी हो सकता है उससे भी ज्यादा, क्योंकि कल अगर पार्टनरशिप इनकी लग गई और ये अगर इन्होंने 400 रन पार कर दिया फिर इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि हम कह सकते हैं कि स्मिथ खड़े हैं, उनके साथ टेल ही है। सो बाकी आई थिंक इंडिया के लिए अच्छी चीज ये है कि ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श आउट हो गए, वरना वो कल अगर उस तरह से आते और अटैक करते तो फिर इंडिया के लिए मुश्किल हो सकती थी। उसके बाद अगर देखें तो इंडिया की जो बॉलिंग थी, बुमराह 21 ओवरों में 75 रन। शुरू में उनको थोड़ा सा अटैक किया उसने कॉन्सियस ने, लेकिन आई थिंक जनरली जिस तरह से बुमराह बॉलिंग करते हैं उस तरह से उन्होंने की, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे वो, और 3 आउट भी किए उन्होंने। और उसके बाद सिराज ने 15 ओवरों में 69 रन दिए, तकरीबन 4.5 की इकोनॉमी उनकी भी थी, बुमराह की भी इकोनॉमी 3.5 की थी। सिराज को पड़ी है मार 69 रन। आकाशदीप ने 19 ओवरों में 59 रन दिए, 59, एक आउट उन्होंने किया, और उसके बाद जडेजा ने एक आउट किया 14 ओवरों में 54 रन देके, और उनकी भी इकोनॉमी तकरीबन 4 की थी। उसके बाद अगर देखें नीतीश कुमार रेड्डी ने 5 ओवरों में 10 रन दिए, आउट उन्होंने कोई नहीं किया, और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने एक आउट किया 37 रन देके 12 ओवरों में। सो ऑस्ट्रेलिया का जो 2 चेंजेस थे आज, और बॉलैंड खेल रहे हैं आज हेजलवुड की जगह पे। पता नहीं अब हेजलवुड इंजरी की वजह से बाहर हुआ या वैसे ही बाहर उसको बिठाया गया, रेस्ट दिया गया, और सैम कॉन्स्टेंस आए हैं मैक्सवीनी की जगह पे। सो उसके बाद अगर इंडियन टीम में देखें तो इंडियन टीम में आज क्या कहते हैं, कौन नहीं खेल रहा, गिल नहीं खेल रहा, वाशिंगटन सुंदर आया है, और नीचे से आई थिंक इनकी बॉलिंग सेम ही है, आकाशदीप ही है, सिराज ही है, बुमराह, और सुंदर अश्विन की जगह पे मेरे ख्याल से आया, और गिल की जगह पे नीतीश कुमार रेड्डी आया। सो ये आई थिंक इनका चेंज हुआ है, और इसमें अब देखना ये है कि इंडिया ओपन किसके साथ करता है। जायसवाल, मुझे लगता है कि जायसवाल और रोहित के साथ ही करना चाहिए। केएल राहुल 1 डाउन आ सकता है, फिर विराट कोहली आ जाए, सो ये चीज की जा सकती है। लेकिन आई थिंक क्योंकि ये इंडिया के लिए अच्छी चीज होगी, क्योंकि बिल्कुल ही वो आउट ही लग रहे थे, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि वो खेल पा रहे हैं रोहित शर्मा। सो आई थिंक उनको ओपन ही करना चाहिए। और इसके अलावा अगर देखें तो ओवरऑल अगर दिन देखें ना तो अच्छा दिन गया, और सुबह 4:30 बजे मैच शुरू हुआ था। पाकिस्तान का भी मैच शुरू होगा, पाकिस्तान ने भी शुरू में अच्छा स्टार्ट किया, और लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ना 36 रन में पहली विकेट गिरी। अब वो आई थिंक पाकिस्तान ना थोड़ा ज्यादा शुरू में डिफेंसिव हो गया था, बाद में पाकिस्तान ने उसको चीज समझ आई। बाबर का भी मसला थोड़ा सा था कि बाबर ने, मुझे समझ नहीं आई वो बॉल छेड़ा भी क्यों। बाबर इतना नर्वस लगता है कि जब वो खेलने आता है ना, वो इतना ऐसे नर्वस होता है। थोड़ा थोड़ा ना मुझे वो अब्दुल्ला वाली उसकी हालत कई दफा लगती है, मतलब उसकी तकनीक तो बेहतर है। अब वो रन जिस वजह से कर लेता है, एक तो उसकी तकनीक बेहतर है, और दूसरा वो क्या कहते हैं, उसके पास शॉट्स उस तरह के हैं जो आते ही वो ट्राई कर सकता है। मतलब उसकी जो नेचुरल गेम है ना, वो सिंगल डबल वो लेता है। सो आई थिंक वो इतना नर्वस होता है ये टेस्ट मैचेस में स्पेशली, जिस तरह से आज भी वो आउट हुआ है, आई थिंक नहीं होना चाहिए था उसको आउट। और उसके अलावा शान और साइम मुझे लगा थोड़े से ज्यादा डिफेंसिव हो गए यार, क्योंकि बाद में आपने आके देखा कि जब शान और वो उसके बाद साउथ ने आके अटैक किया तो वो शॉट्स लग रहे थे। साउथ के साथ भी बैड लक हुई है, वरना वो अच्छा खेल रहा था। अब इस वक्त कामरान और रिजवान खड़े हुए हैं, सो वो अच्छा खेल रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसे ही खेलनी पड़ेगी। ये डिफेंसिव क्रिकेट आप अगर आउट हो रहे हो तो इसकी जरूरत नहीं है। सो आई थिंक बाबर को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि यार शॉट्स लग रहे हैं तो मेरिट पे खेलो ना, मतलब
बाबर को पहली ओवर में 4 बॉलें तो उसको मुंह में पड़ी है, जो चौके वाली बॉलें थी जो उसने मिस की है। सो आई थिंक वो थोड़ा सा उसको देखना चाहिए। बाकी आई थिंक उसको मैच पहला दिन खत्म होगा तो उसमें बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो इंडिया का दिन जो है, कह सकते हैं कि इंडिया के हाथ से मैच अभी निकला नहीं है। कंपेयर कर सकते हैं इंडिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो एक टोटल लगा दिया, वो पहली इनिंग का जो टोटल होता है ना, वो बड़ा उसका इम्पैक्ट होता है पूरे मैच पे। सो बाकी फिर देखते हैं कि कल इंडिया क्या करता है, कितनी पार्टनरशिप लगती है ऑस्ट्रेलिया की। और अगर तो ऑस्ट्रेलिया 400 तक पहुंच गया तो फिर इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कम करना। बाकी आई थिंक फिर देखते हैं कि फिर इंडिया ने आके बैटिंग किस तरह से करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। रोहित शर्मा ऊपर से क्या करते हैं, क्योंकि वो तकरीबन 2 टेस्ट मैच वो खेले हैं, पहला नहीं खेले थे, ये उनका तीसरा टेस्ट मैच है, तो परफॉर्मेंस कोई नहीं है इतनी खास। सो आई थिंक जायसवाल का भी एक ही इनिंग आई है उनकी, वो 160 की जो आई थी, आई थिंक वो आई थी दूसरे मैच में, आई थिंक आई थी। सो उसके अलावा आई थिंक जायसवाल ने भी अभी करना है, केएल राहुल का डिसेंट जा रहा है। और उसके अलावा अगर देखें तो विराट कोहली का भी 100 है। सो आई थिंक इंडिया की तरफ से भी काफी है, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं अभी कह सकते हैं कि अभी एक चल रहा है। इंडियंस भी काफी देख रहे होंगे, पाकिस्तान वाला मैच भी वो भी इम्पोर्टेंट उनके लिए है। सो बाकी आई थिंक फिर आपसे बाद में बात होती है।